बच्चों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.5 के सवाल। बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक्स, जहां हमने हर परिमेयकरण के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं उसी के सवाल। तो देखते हैं, आइए। तो देखिए इसका पहला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या में बताइए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय। बच्चों ये बताइए, हमने क्या पढ़ा था? हमने जब परिभाषा पढ़ी थी परिमेय संख्या की, तो क्या पढ़ी थी उसके अंदर? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते वही अपरिमेय संख्याएं होती है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। यही पढ़ा था ना। अच्छा बच्चों देखिए, जहां पर हमने एक और चीज पढ़ी थी, वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, वो प्राकृत संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, उनका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये दो तो परिमेय है, लेकिन ये माइनस का √5 ही क्या है? अपरिमेय। और किसी परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो संख्या क्या रहती है? अपरिमेय रहती है ना। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय। आ गया बच्चों। अगला देखिए इसी का, क्या कह रहा है? 3 + √23 माइनस का √23 हमें बताना है परिमेय अपरिमेय। तो देखिए बच्चों 3 + √23 माइनस का √23। बच्चों देखो ब्रैकेट हटाया तो ये √23 से √23 खत्म हो गया, केवल 3 3 बच गया। 3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना। तो ये क्या हो गया? कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। अगला क्या कह रहा है बच्चों? 2√7 बटे में 7√7। बच्चों यहां पर आप √7 को √7 से खत्म काट सकते हो ना, या इसको ऐसे कहें तो ये 2 × √7 था, ये था 7 × √7। तो √7 से √7 क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास कितना बचा? 2/7। और 2/7 अपने आप में क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये किसके रूप में है? P/Q के रूप में। ठीक है बच्चों। आगे देखिए 1 बटे में √2। बच्चों √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो संख्या कौन सी होती है? वह परिमेय ही रहती है। तो ये संख्या कैसे होगी? यहाँ पर रिजल्ट जो मिलेगा कैसा होगा? अपरिमेय। ठीक है बच्चों। देखिए अगला कह रहा है 2π। बच्चों जो पाई होता है ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या होती है, और किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो भी जो संख्या मिलती है वो कैसी होती है? अपरिमेय मिलती है। इसका मतलब 2π क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। आगे देखिए बच्चों दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। हमें केवल इनको सरल करना है। तो सबसे पहले 3 + √3 को इन्होंने कहा 3 + √3 है बच्चों, ये इसको गुणा करना है आपको किसके साथ में? 2 + √2। तो कैसे करते हैं बच्चों? हमने सीखा था इस चीज को, पिछली कक्षाओं में भी देखा और अभी भी देखा था कि सबसे पहले 3 को किससे गुणा करेंगे? 2 + √2 से। ब्रैकेट खोलेंगे ना, इसी तरह से प्लस √3 को हम किससे गुणा करेंगे? 2 + √2 के साथ में। देखो 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे यहाँ से तो 3 दूनी 6, और 3 को प्लस के √2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 3 √2। प्लस इंटू प्लस, इसका साइन प्लस है। √3 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया बच्चों? 2 √3 हो गया ना। और √3 को √2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 3 दूनी 6। √3 × √2 कितना हो गया? √6। बच्चों क्या ये जोड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इसके लिए ये समान होने जरूरी थे। अगर ये समान नहीं है तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऐसे कैसे इसका आंसर हो गया। आगे देखिए बच्चों 3 + √3 और 3 - √3। बच्चों हमने कुछ सरल समीकरण देखी थी, इसको हल करने के लिए, इस तरह के सवालों के लिए क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था ना a + √b हो, और अगर मल्टीप्लाई में हो a - का √b, तो रिजल्ट जो आता है वो कितना होता है? a² - b होता है ना। a का मान यहाँ पर कितना है बच्चों? 3 का स्क्वायर हो गया। b का मान कितना है? केवल 3। ये भी रख दीजिए, 3 का वर्ग 9 - 3 कितना हो गया? 6 आ गया अपने पास आंसर। आगे देखिए बच्चों √5 + √2 का होल स्क्वायर। बच्चों a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है ना हमने, वही तो सूत्र कह रहा है ये कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² + 2ab + का b²। यहाँ पर a की जगह क्या दे रखा है हमें? √5, तो √5 का वर्ग हो गया, और b की जगह जो दे रखा हुआ है √2, 2 × √5 × √2 और प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया ना बच्चों। देखो √5 का वर्ग होता है 5 + 2, √5 × √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? √10, और √2 का वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? केवल 2। अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया? 7,
प्लस 2√10। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास इसका आंसर हो गया, है ना। आगे देखिए, √5 माइनस √2 को गुणा करना है √5 प्लस का √2। बच्चों सर्व समीकरण याद कीजिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने पढ़ी, क्या रिजल्ट था इसका, a² माइनस बी स्क्वायर, यही था ना। और हमने ऐसा भी देखा था कि अगर ये हो अंडर रूट का a माइनस का अंडर रूट का b और अंडर रूट का a प्लस अंडर रूट का b दे रखा हो तो इसका रिजल्ट क्या पड़ा था, a माइनस का b देखा था। a की जगह क्या दे रखा 5 और b की जगह कितना दे रखा है 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ गया, इसका आंसर 3 आ गया। बस सिंपल है ना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जहां हम एक्सरसाइज 1.5 के 3 से लेकर जो 5 तक के सवाल हैं उन्हें हल करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।